हेलो दोस्तों, अनूप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो आप लोगों के साथ में देखने वाला हूं और मैं जिस वीडियो में आज रिएक्शन देने वाला हूं वह वीडियो है रियल टीवी का। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियंस फर्स्ट मुस्लिम गर्ल फाइटर पायलट सानिया मिर्जा, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया रियल टीवी। तो दोस्तों, ये है वीडियो का टाइटल, क्योंकि ये सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर का रहने वाले है। एक देहात की लड़की है। बहुत मेहनत से ये मुकाम तक पहुंचा है, क्योंकि काल से हमारी हिंदुस्तान की जो मीडिया है इसमें सानिया मिर्जा बिल्कुल साए हुए हैं। सानिया मिर्जा की टॉपिक में बहुत सारे न्यूज फ्लैश हुआ है, तो उसी न्यूज के ऊपर बेसिस करके पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन रखा है, तो हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद ही समझ पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल आप लोगों की है, जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए, ऑल सिलेक्ट करके रखिए। मेरा नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो लाइक करिए और जबरदस्त शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं आप लोग कौन सी वीडियो में रिएक्शन चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो दोस्तों, चलिए वीडियो देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडिया की यूपी से बिलोंग करने वाली सानिया मिर्जा, जो कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट बनी है इंडिया से और पाकिस्तान में, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया के जो मुस्लिम है वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहते। पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि इंडिया की जो मुस्लिम खवातीन है उन्हें आगे बढ़ने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं। तो फिर इस न्यूज पर पाकिस्तान की पब्लिक से ओपिनियन लूंगा और साथ ही साथ ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली कोई एक ऐसी वुमेन बताएं जो कि फाइटर पायलट हो या किसी भी फील्ड में किसी अच्छे ओहदे पर हो। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? सहरी नाम है जी मेरा। क्या करते हैं? मैं जी जॉब ही करता हूँ जी। जॉब करते हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अगर खवातीन की बात करें, खासतौर पे मुस्लिम खवातीन की बात करें जो इंडिया में है, आपको क्या लगता है उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं? वो इक्वल, मतलब जैसे उनके जो जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं उस फील्ड में इजीली वो अपना काम कर पा रही हैं या नहीं? देखिए, अगर नॉर्मल सिनेरियो में बात की जाए तो इंडिया में ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बायसनेस है। लेकिन वो जिन लोगों में बायसनेस है उन लोगों के पास ऐसी पोजीशंस नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में होगा थोड़ा बहुत, वो यहाँ पे भी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा द बेस्ट विल, उसमें यह है कि जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में, और इवन पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में तो जैसे तासुर दिया जाता है कि इंडिया की खवातीन, मुस्लिम खवातीन को उन्हें मतलब उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे या उन्हें बहुत दबाया जा रहा है। मैं इस हवाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक फील्ड बताएं जिसमें इंडिया की कोई एक फील्ड जहाँ पर आप कह सकें कि इस फील्ड में इंडिया की मुस्लिम खवातीन में से कोई खातून मौजूद नहीं। मैंने इतनी कोई डीप इसकी स्टडी नहीं की, लेकिन वहाँ पे ना पॉइंट जो है ना ज्यादा उसको बहुत ज्यादा एस्केलेट किया जाता है चीजों को, कि कोई भी इशू होता है, जैसे पर्दे का मामला था, एक चीज मतलब छोटी बात को बड़ा करके बढ़ा दिया जाता है। इतना इशू होता नहीं जितना मीडिया पे हमें दिखा दिया। जितनी पॉपुलेशन है ना, वहाँ पे अगर 1000 बंदों में से एक केस आता है तो यहाँ पे 100 में से एक केस आता है, तो हमारे रेशो ज्यादा है उनके मुताबिक। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है, रिपोर्टिंग है। लोग रजिस्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास अनरिपोर्टेड केसेस ही इतने ज्यादा है, ना कोई रजिस्ट करता है ना कोई रिपोर्ट करता है। और अभी तो हम बात करें मुस्लिम की, अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए खवातीन और फिर अगर हिंदू खवातीन की बात करें या मिनॉरिटीज की बात करें जो सिंध वाली साइड पे, आपको क्या लगता है उन्हें उनके राइट्स मिल रहे हैं? अगर आप बिल्कुल रियलिस्टिक होके बोले। नहीं, सिंध में तो बेसिक पाकिस्तानी जो राइट्स है ना, सिविल राइट्स है, वही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो एक नॉन मुस्लिम
से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके साथ बेहतरी हो रही होगी? वहाँ पे तो मेल डोमिनेंस भी इतनी ज्यादा नहीं है। जो लास्ट वीक मेरा विजिट था, 10 दिनों का विजिट था, वहाँ पर मैंने देखा जो उनकी कंडीशन थी, मेल हो फीमेल हो, और खासतौर पे अगर जो, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी ज्यादातर वहाँ पर ही सिंध के एरिया में रहती है, बहुत बुरी कंडीशन में थी। क्या वजह है? हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं, कभी बर्मा की बात करते हैं, कभी कश्मीर की, कभी इंडिया की, कि वहाँ पर जो मुसलमानों पर, खवातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है। हमें अपने आप पर पहले फोकस करना चाहिए, हमें इंसानी हकूक पहले अपने आप को देने चाहिए, फिर कहीं पर नहीं, सबसे बड़ी जो चीज है ना, हमें उन लोगों को राइट्स देने हैं या नहीं, ये बात की बात है। पहले उन लोगों को एजुकेट करना है कि उनके राइट्स हैं क्या, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स हैं क्या है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक पे ना बात ही नहीं की जाती। कभी आपने मीडिया पर ऐसी टॉपिक्स पे बात करते शायद बहुत कम देखा होगा। ऐसा ही नहीं, आप जब तक उन लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे ना, 100 में से 10 तो बोलेंगे ना यार, अभी बोल ही कोई नहीं रहा, तो हमें पता ही नहीं है। आप गए हो, आपने विजिट किया, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, सिंध का विजिट किया, ये कराची मैंने विजिट किया, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या ओवरऑल हालात है, लेकिन वैसे तो उन लोगों को पता ही नहीं है। और जिन लोगों को वहाँ पे एजुकेशन मिली भी है ना, वो लोग उस एरिया में नहीं रहते। अब ये भी चीज है, कुछ लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली लोग वहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर रहे, और वो मूव आउट कर चुके हैं उस एरिया से, मूव आउट करते जा रहे हैं। पंजाब चले गए हैं वो मोस्टली, या फिर वो लोग कराची चले गए हैं, तो वो काम कर रहे होंगे किसी पोजीशन में अपने इलाके के, अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए, लेकिन ओवरऑल इतना ज्यादा उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। अभी मैं क्वेश्चन सबसे ये जो भी मतलब ये बात कर रहा है उससे पूछ रहा हूँ कि कोई एक फील्ड बताएं जिस पाकिस्तान में हम कह सकें कि ये हिंदू खातून है, हिंदू लड़की है, या मिनॉरिटीज में से सिख है या क्रिश्चियन है, वो किसी अच्छी पोजीशन पे, किसी आर्मी की किसी अच्छी पोजीशन पे है, या कोई अच्छी किसी भी फील्ड में आप बता दें। मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, मे भी होंगी, लाजमी होंगी। कोर्स में कोई बता दे, मतलब होता है ना कि कोई अगर हो तो कोई एक तो याद आ जाती है। नहीं, मेरी अभी टोटली ना इस मामले में ब्लैंक हूँ, लेकिन है सही। इंडिया में अगर हम जब कहते हैं कि मतलब मुसलमानों को राइट नहीं मिलते, अभी आज ही उनकी एक वुमेन, मुस्लिम वुमेन फाइटर बनी है जिसका नाम सानिया मिर्जा है। इसके अलावा सानिया मिर्जा उनकी स्पोर्ट्स में भी है, इसके अलावा निग्गर जरी है, मतलब बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। तो जिन पे हम ब्लेम करते हैं वहाँ पर इतनी एग्जांपल्स हैं, जिन पे हम कहते हैं हम राइट देते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल। अच्छा, ये जो चीज आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पे उन्होंने ना, आपको ये कैसे पता चली? किसी ने किसी प्लेटफॉर्म से पता चली, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होगा। वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करती है कि देखिए जी हम माइनॉरिटीज को राइट दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में होंगे, मे भी किसी और को पता होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज होंगे तो सही, लेकिन अगर ये चीज बतानी है कि ये चीज हम कर रहे हैं, आपने उसको पॉइंट आउट करना है। पाकिस्तान में मेरी रीच तक नहीं पहुंची, इट मींस कि यार अभी तक उस तरह से उस पर वर्किंग नहीं हुई। होंगे लोग, बहुत कामयाब लोग होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरी रीच तक नहीं है क्योंकि उनको सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। इंडिया इस चीज को सेलिब्रेट करता है और वो हमसे आगे निकल जाता है। हालांकि वहाँ पे सिविल राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है हमसे, क्योंकि मासेस ज्यादा है वहाँ पे। सारी बात देखें, आबादी की वजह से इश्यूज होना एक अलग मैटर है। देखें वही जो आपने पहले बात की थी कि आबादी ज्यादा, तो केस तो डेफिनेटली ज्यादा उस हिसाब से होंगे, लेकिन एवरेज की बात करें तो फिर आप क्या समझते हैं कि एवरेज रेशो की बात, रेशो के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान में बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ज्यादा हालात, लेकिन उससे सबसे पहले हम गुड और बैड में से बेहतर है कि हम एजुकेशन दें उनको। उनकी अपनी रिलीजियस एजुकेशन है वो कर ही रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ की एक एजुकेशन है ना पाकिस्तान के अंदर, जो नॉर्मल एजुकेशन है, दुनियावी एजुकेशन कह ले आप उसको, वो वाली देना बहुत जरूरी है। उनको पता चले कि होता क्या है और होता कैसे और क्यों होता है और कैसे करना है उसको, तो ये चीज बहुत जरूरी है। बेहतरी कैसे आएगी? देखिए हमने बात तो की, हमने डिस्कशन की, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, कैसे हम अपने पाकिस्तान के जो मिनॉरिटीज हैं, खासतौर पे खवातीन है जो मिनॉरिटी से बिलोंग करती है, उन्हें कैसे आगे लेकर आए और दुनिया के आगे मिसाल बन सके। जैसे इंडिया की बहुत सी खवातीन मतलब मुस्लिम खवातीन है जो मिसाल बन रही है, हम भी यहाँ से मिसाल बनाए कि हमारे भी ये हिंदू खातून है, हिंदू बहन है या सिख बहन है या क्रिश्चियन बहन है, जो कि ये एग्जाम्पल है। कैसे करें? जो इंडिया में भी खवातीन आई है ना, उनको किसी ने फेवरेटिज्म पे नहीं दिया, फेवरेटिज्म पे तो नहीं, फेवरेटिज्म पे नहीं हुआ, वो अपनी कैपेबिलिटी पे आई है ऊपर, अपनी काबिलियत भी ऊपर आई है। तो पाकिस्तान में हमें ये नहीं हम किसी को फेवरेटिज्म देंगे, अगर इक्वलिटी की बात करें तो वो इक्वल है ना सारे, लेकिन हमें वो ग्राउंड्स देने हैं जिसपे वो सीख के अपने आप को प्लेटफॉर्म पे लेके आ सके।
हाँ नहीं, कोटा तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, लेकिन इस टाइम ना जितनी भी ज्यादा हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर में बड़े ऊपर लोग जा रहे हैं। इंडिया के बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में भी वहाँ भी है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा प्राइवेट कंपनीज को वो लोग हेड कर रहे हैं। इंडियंस के मेल फीमेल बात की बात है, लेकिन वो कर रहे हैं हेड। तो पाकिस्तान में हमने वो प्लेटफॉर्म देना है, उसके बाद उसके अपना डिसीजन है कि वो किस जगह पे जाना चाहते हैं, वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, ये उनका फैसला है अपना, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आपने वो प्लेटफॉर्म देना है कि वो डिसीजन ले सके और राइट और गुड का भी उसको पता हो, वो तभी पता होगा जब आप उसको एजुकेट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, इनकी जो ओपिनियन थी वो मुझे जानकर बहुत अच्छा। दोस्तों, पाकिस्तानियों की वही एक ही घसेपेटी बातें हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान की कोई राइट नहीं है, हिंदुस्तान में मुसलमान की कोई आज़ादी नहीं है, हिंदुस्तान में मुसलमान की बोलने का कोई हक नहीं है। तो ये पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूँ जे आप लोग हिंदुस्तान की मुसलमान के बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों के मुंह से किसी मुसलमान की नाम शोभा नहीं देता, वो भी हिंदुस्तान की मुसलमान के लिए। और दोस्तों, आप लोग सिंध में मेरा जो हिंदू भाई बहन रहते हैं उनके साथ क्या सलूट करते हैं हम लोग जानते नहीं क्या, हम लोग देखते नहीं क्या। वहाँ पे आप लोगों ने हिंदुओं की कोई राइट नहीं दे रखा। आप लोगों की जो पाकिस्तान है उसमें हिंदुओं की कोई पोजीशन नहीं है, अच्छा कोई ऑफिसर नहीं बन सकता, आपकी देश में कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, गैर कोई रिलीजन से, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पंजाबी, किसी को भी आप लोग राइट नहीं देते। और आप लोग हिंदुस्तान की मुसलमान की बात करते हैं। दूसरी बात रह गया पर्दा की। पर्दा आपकी रिलीजन एक आभूषण है, वो आप लोग बाजार में जाइए पहन के, अपने घर में पहनिए, कोई रिश्तेदारी में जाइए व कोई पार्क में जाइए, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मगर आप लोग जब एक शिक्षांगन में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। यूनिवर्सिटी आपकी जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। और वो सभी के लिए, सिर्फ हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनो किसी के लिए नहीं, वो सभी के लिए, वो मुस्लिम के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, और अदर्स रिलीजन जिन लोग फॉलो करते हैं उन लोगों की भी है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपलसरी है। हमारे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म कंपलसरी है। स्कूल में, कॉलेज में आएंगे तो यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की कोई मदरसा नहीं है जो वहाँ पे बुर्का पहन के चला गया। ये हिंदुस्तान की स्कूल कॉलेज है, यहाँ पे रूल चलता है, यहाँ पे अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। पर्दा की बात करने आ गए आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हकीम अमीर मुख्तार। हकीम अमीर मुख्तार, क्या करते हैं आप? जी मैं मतलब चलाता हूँ। जबरदस्त। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर खवातीन की बात करें और खासतौर पे मिनॉरिटीज से बिलोंग करने वाली खवातीन, जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, या जो भी मिनॉरिटीज हैं उनकी खवातीन, और इंडिया में अगर मुस्लिम खवातीन की बात करें, किसको ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं या किसको राइट उतने मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए? इंडिया में मुसलमान खवातीन को राइट्स मिल रहे हैं या नहीं? इंडिया में तो आपके सामने हालात है, हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, चैनल्स पे देखते रहते हैं, आए दिन ज्यादती, मारना, पीटना, हरासा करना। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान में जो अकलियत में है खवातीन, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। इधर पाकिस्तान में ना हिंदू के साथ कोई इशू है, ना सिख के साथ कोई इशू है, ना क्रिश्चियन के साथ कोई इशू है। पहले मुझे ये बताएं, इंडिया में जो मुसलमान है, आपने बोला आए दिन इश्यूज देखते रहते हैं, कोई एक इशू बताएं। और फिर जो आपने बोला पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है, वो देखे ना हम इंडिया में पिछले दिनों वो स्काफ वाला, हर एक की जुबान पे वही है। उसके अलावा उसका इशू भी, वो भी कंप्लीट इशू ये था कि वो किसी मतलब कॉलेज ने अपना यूनिफॉर्म में बोला था कि शायद आप ये स्काफ नहीं। सर यूनिफॉर्म को छोड़े ना आप, वैसे उधर गुजरात के हालात देख लें, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं उधर प्रोटेक्शन नहीं है। जो इंतहा पसंद हिंदू है वो तो किसी सूरत में उनको नहीं कबूल करते। जिस तरह इधर उनको मजहबी आजादी है, पाकिस्तान में जिस तरह मिनॉरिटी को मजहबी आजादी है, उधर हरगिज नहीं मजहबी आजादी। आपको पता है कि सिंध में कितनी, अगर बात की जाए फोर्स मैरिज की या फिर फोर्स कन्वर्जन की, सिंध में जो खवातीन पर हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कितनी हो रही है, आपको आइडिया है? सिंध में सर, सिंध का कल्चर और है, सिंध में भी हिंदू बहुत रहते हैं,
बिजनेस में मैं खुद ही सिंध से होकर आया हूँ। मैं भी सिंध में रहा हूँ, मैं उधर मतलब करता रहा हूँ सखर में, तो मैं उन लोगों को जानता हूँ। उधर इस कंडीशन में रह रहे हैं, कंडीशन वो जो तो उधर वडेरों के अंडर है, वो तो प्रॉब्लम में है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, और जो किसी क्लास के साथ अटैच नहीं है, बड़ी के साथ, तो वो तो जिनका जी वो डिस्टर्ब है। सिंध में तो हालात ही और है ना सर, सिंध में तो रहना सहना ही और है। सिंध में तो आप अकलियत की बात छोड़े ना, सिंध में तो जो मेजॉरिटी जो वो सर सिंध में तो पोजीशन ही और है। पाकिस्तान की कोई एक, मैं आपने बोला कि सिर्फ मैं आपको बताऊं, पंजाब वाहद सूबा है पूरे मुल्क में जिसमें हर एक तो तहफ़्फ़ुज़ है मिनॉरिटी में। कोई तीनों सूबों में से किसी कोई तीन सूबों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। पंजाबी सिंध में जाके महफूज नहीं है अगर किसी के साथ अटैच नहीं होता। पंजाबी बलोचिस्तान में चले जाए, अगर वो किसी के साथ अटैच नहीं होता, महफूज नहीं है। पंजाबी केपीके में चले जाए, वो पंजाब में सभी महफूज है, सभी महफूज है। मुझे कोई एक फील्ड में, किसी एक डिपार्टमेंट में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली किसी एक लड़की का नाम बताएं जो हम कह सकें कि ये देखें, ये पाकिस्तान का फख्र है और ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया की एक मिसाल है। फिर मैं जैसे कि मैं जिला ननकाना साहब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, मैंने अभी तक मेरी 45-46 साल एज है, मैंने एक भी ऐसा वाकया नहीं देखा जो उनको अकलियत की वजह से पेश आया हो। मतलब होता है ना कोई। मेरा क्वेश्चन ये था, कोई एक एग्जांपल, जैसे हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, सानिया मिर्जा टेनिस स्टार है, इसके अलावा अभी उनकी एक और सानिया मिर्जा उसका नाम है, और वो फीमेल फाइटर पायलट बनी है, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा निग्गर जरी है, वो जो कि बॉक्सिंग करती है। इसके अलावा बहुत सी खवातीन हैं उनकी, और एक्टिंग में देख लें, एक्ट्रेसेस देख लें, बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान से कोई एक एग्जाम्पल उधर आप बता रहे हैं इंडिया में कोई पाकिस्तानी? नहीं, इंडिया में तो मैंने एग्जांपल दी जो मुस्लिम खवातीन है, बड़े बड़े ओहदों पर है। पाकिस्तान में हिंदू खवातीन में से कोई जो बड़े ओहदे पर? सर पाकिस्तान में हिंदू पॉलिटिक्स में भी है, उसके अलावा हिंदू मेरे ख्याल गेम्स में भी है, लेकिन मैं नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है। लेकिन आपका ख्याल है, लेकिन उस कंडीशन में नहीं है जैसे शायद होना चाहिए। एक डीएसपी है कराची से, वो बिलोंग करती है, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और वो उनके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी जिन्होंने सीएसएस के एग्जाम क्लियर किए थे। ओवरऑल इन शॉर्ट आपसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज की कंडीशन और इंडिया में जो मिनॉरिटीज हैं या मुस्लिम कम्युनिटीज है उसकी कंडीशन में कहाँ पर ज्यादा राइट मिल रहे हैं? जी पाकिस्तान में ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान में ज्यादा राइट मिल रहे हैं। आप कोई नाम नहीं बता सके, लेकिन नहीं सर, वो आप जर्नल देखे ना बात। मैं यही कह रहा हूँ ना, कोई एक नाम बता। सर नाम मैं तो नहीं, सॉरी मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन आप ओवरऑल देख तो आप खवातीन को भी छोड़ दें, आप सिर्फ ओवरऑल वैसे बता दें पूरे पाकिस्तान में कोई एक मिनॉरिटी से मेल बता दें। आप फीमेल को, वैसे टॉपिक हमारा फीमेल के ऊपर है, मेल बता दें कि भाई ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, और पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि ये देखो जी मिनॉरिटीज को हमने कितने बड़े ओहदे पर रखा है। अच्छा, मैं आपको अपने ना शहर की एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, वो पाकिस्तान में से मैं मसीह की दे रहा हूँ ना, वो हमारे एसी रह के गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रह के गए हैं जी, वो शौकत सिद्धू साहब, वो असिस्टेंट कमिश्नर जी असिस्टेंट कमिश्नर रह के गए हैं। इट्स मीन कि वो ज़ाहिर सीएसएस उसने इधर ही पास किया ना, पाकिस्तान ने उसको कबूल किया तो पास किया ना, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी में बंदे मौजूद है, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पॉलिटिक्स में मौजूद है। जब ब्यूरोक्रेसी में हम कबूल कर रहे हैं किसी मिनॉरिटी को, इट्स मीन हम राइट्स दे रहे हैं। सर ये देख रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप अगर ब्यूरोक्रेसी में मिनॉरिटी को ले रहे हैं तो डेफिनेट गल है कि हमारे ऊपर जो पॉलिसी मेकर हैं वो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कोटा उतना मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट की सीट्स में या फिर ओवरऑल जो भी कोई डिपार्टमेंट की सीट आती है? मैं आपको कोई ऐसी फिगर तो नहीं दे सकता। डेफिनेटली जाहिर बात है, ये तो जर्नल बात हो रही है। जी लेकिन सर पाकिस्तान में खासकर पंजाब में बहुत प्रोटेक्शन है। कुछ बेहतरी की जरूरत है या नहीं? बेहतरी की जरूरत सर बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने शुक्र है ये बात मानी कि बेहतरी की जरूरत है। वो कैसे बेहतरी आएगी? अवेयरनेस से आएगी, एजुकेशन से आएगी, कैसे लोगों को हम? सर बेहतरी जो है ना, पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है ना सर, वो है जहालत। ठीक है,
बिल्कुल ऐसे ही है, मैं एग्री। सर जहालत जिस कौम की दूर हो जाती है ना, उस कौम की भूख भी दूर हो जाती है, उसका अखलाकी लेवल भी बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड का मतलब ख्यालात, जब आपके ख्यालात चेंज हो गए, डेफिनेट बात है कि फिर आपके हालात भी चेंज हो गए। तो ख्यालात चेंज करना लीडर का काम है। लीडर ख्यालात नहीं चेंज कर रहे, वो सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं, आपस में वीडियोस लीक कर रहे हैं या फिर जी वीडियो लीक कर वीडियो लीक कर रहे हैं, या लोगों को कह रहे हैं मैं तुम्हें ये दे दूंगा, जो मैं चंदा दे दूंगा। असल में लाइफस्टाइल बदलने के लिए आपके ख्यालात चेंज होना जरूरी है। लीडर जो होता है वो रुख बदलता है, आइडियोलॉजी चेंज होने की। जी लीडर लोगों को डायरेक्शन देता है, ना कि लोगों को पैसे देता है, वो कौम तैयार करता है। तो ऐसा लीडर अभी तक मार्केट में मौजूद नहीं है भाई। अच्छा लगा ये बात, तो मैं 100% इनकी बात से एग्री करता हूँ कि भाई हमें अपना विजन बदलने की जरूरत है, और विजन तभी बदलेगा जब एजुकेशन प्रोवाइड की। एजुकेशन भी वो नहीं दी जा रही ना, लेवल ही नहीं है एजुकेशन का वो। आप मुझे ये बताएं ना, आप LGS में एक बच्चा पढ़ता है, एक बच्चा सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, आपको रट्टा लगवाया जाता है, आपकी तालीम हो रही है, तरबियत नहीं हो रही। रट्टा भी उस सिलेबस का जो कि बहुत पुराना सिलेबस। भाईजान तरबियत नहीं हो रही, तालीम हो रही है। ये ऐसे ही है, कंप्यूटर जो फीड कर लिया है, बस रट्टा ही है। आपके CSS क्या कर रहे हैं, रट्टा लगा के पास करते हैं। सर आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जब तक आप लोगों के ख्यालात नहीं बदलेंगे, जहालत दूर नहीं करेंगे, ये पॉलिटिक्स के जरिए कोई तब्दीली नहीं आनी। बिल्कुल अच्छा लगा। लास्ट में बस ये बता दें क्या वजह है कि इंडिया वाले यहाँ पर कहा जाता है जी वो कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन बहुत सी एग्जांपल्स वो यहाँ पर अपना पुट कर देते हैं, हर फील्ड में वो एग्जांपल्स पुट कर देते हैं कि किसी न किसी खवातीन को लेकर, मुस्लिम खवातीन को लेकर, कश्मीर से बहुत सी खवातीन जो आ गई। पाकिस्तान वाले कोई एग्जाम्पल क्यों नहीं बना सकते, कोई क्यों नहीं ऐसा? सर पाकिस्तान वाले एग्जाम्पल क्या बनाना है, इनके अपने मसले नहीं खत्म होते। ये आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज बेहतर होगा अगर हम? सर इंटरनेशनल लेवल पे इमेज उन कौमों का बेहतर होता है जो डायरेक्शन देती हैं। जब तक आपके हालात दुरुस्त नहीं हो गए, आप इकोनॉमी कैसे ठीक कर सकते हैं? आप चंदे से इकोनॉमी नहीं ठीक कर सकते। आप 100 साल लगे रहे, मेरा चैलेंज है 100 साल तक भी पैसे लेते रहे, ये मुल्क नहीं इस मुल्क के लोगों ने पैसे बाहर निकालने हैं तो ठीक होना है। जिनके पास मुल्क नहीं है, लेकिन कंट्री के लोग भी पैसे बाहर नहीं निकालते क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं है। सारा ट्रस्ट नहीं है। असल बात ये इनका मसला ही नहीं है, हमारे हालात चेंज करना इनका मसला ही नहीं है। इनका मसला जो है अपने आप ना म्यारे जिंदगी कंटिन्यू बेहतर रखना है। इनका मसला हम नहीं है भाई, आपने मसला सीट है। इनका मसला सिर्फ जस्ट सीट है और लोगों को जहालत प्रोवाइड करना है और कुछ भी नहीं है। चले अच्छा लगा बात करके, और इनकी जो बातें हैं काफी बातों से एग्री करता हूं, कुछ बातों से मैं डिसएग्री भी करता हूं, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है, आप तक मैंने पहुंचाई। आपको इस वीडियो में जो जो चीजें अच्छी लगी हैं मुझे जरूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मुसलमान की एक ही बात है, वही जाति करना है, क्या करना है। जाति हो रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की मुसलमान मर रहा है, हिंदुस्तान की मुसलमान तो जी नहीं पा रहा है। अरे बुड्ढा सटक गए क्या तेरा, क्या बक बक कर रहा है यहाँ पे। जे क्वेश्चन कर रहा है उसी क्वेश्चन के आंसर दो। हमारे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम लड़की, वो एयरफोर्स के लिए क्वालिफायर किया, आने वाले टाइम पे उसको ट्रेनिंग होगा, वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे तो वो हिंदुस्तान एयरफोर्स का एक विंग कमांडर बनेंगे, एक पायलट होंगे। और आपकी कंट्री में क्या है, आपकी कंट्री की हालत क्या है? आपकी जो पाकिस्तान है वहां पे कोई गैर मुस्लिम की क्या पोजीशन है? कोई 80 पोस्ट में कोई ऑफिसर है, कोई अदाकार है, क्या है? क्या दे रखा है आपने? पाकिस्तान में मुसलमान को जो कुछ भी मिलता है, हिंदुओं की और जो पंजाबी भाई लोग हैं उन लोगों को कुछ मिलता है क्या? मिलता है? क्रिश्चियन जिन लोग हैं उन लोगों को कुछ मिलता है? कौन सी पद में है? एक एग्जांपल दीजिए। वो तो दिया नहीं पा रहे, उल्टा सीधा बातें कर रहे यहाँ पे आके। मतलब कोई जो क्वेश्चन है उसकी साथ में कोई नाता नहीं है, दूर दूर का कोई नाता नहीं है। आप उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं यहाँ के। एग्जाम्पल तो दे नहीं पा रहा है, फैक्ट के साथ बात रख नहीं पा रहे, और हमें लग रहा है आपकी दिमाग सटक गया है। बार बार वही बात। पाकिस्तान में राइट कहाँ मिल रहा है? किसको मिल रहा है? किसी को राइट नहीं मिलता, एकमात्र मुस्लिम की सिवाय। और वो भी आज मुस्लिम की हालत इतनी खराब है जो वहां पे किसी को कोई राइट नहीं है।
अरे आतंकवाद झेलेंगे नहीं, आतंकवाद पालेंगे, जिहादी कर फौज बनाएंगे, मदरसा पढ़ेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हिंदुस्तान के बारे में नफरत सिखाएंगे तो आप लोग क्या कर पाएंगे? आपकी वहां पे कोई लड़की ऐसी काम कर सकता है क्या? आपकी वहां पे कोई लड़की की आजादी है क्या? छोड़िए कोई हिंदू का, कोई पंजाबी का, आपकी मुस्लिम लड़की की कोई आजादी है क्या जो वो एक पायलट बन सके? नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वकास आबिद। क्या करते हैं? मेरी सेंट्री की शॉप है। शॉप है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर खवातीन की बात करें, खासतौर पे मुस्लिम खवातीन की बात करें इंडिया में, क्या आपको लगता है उन्हें उनके राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? आज़ादी से वो जो करना चाहती हैं, जिस फील्ड में जाना चाहती हैं, जा पा रही हैं या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उधर ऐसा। जब आप देखें ना, पिछले दिनों एक इशू उठा हुआ था बुर्का पहनने के ऊपर, कॉलेज का एक इशू। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उधर तो मुझे ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स भी इस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा कि उन्हें मुसलमान जो खवातीन हैं उनको अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी हो कि वो अपने मजहबी फ़राइज़ जो है वो अदा कर सकें। मजहबी फ़राइज़ या ओवरऑल जो भी वो करना चाहती हैं उस हवाले से बात करें। अभी आप, अगर मैं आपसे कहूँ कोई एक ऐसी फील्ड बताएं जहाँ पर खवातीन की भी पार्टिसिपेशन ना हो, इंडिया की खवातीन की अगर मैं बात करूँ, मुस्लिम खवातीन की, तो आप बता सकते हैं कि इस फील्ड में मुस्लिम खवातीन नहीं है? आर्मी की बात कर लें, डॉक्टर की बात कर लें, इंजीनियरिंग की बात कर लें, किसी भी फील्ड में आप ऐसा देखें ना कि इंडिया में ओवरऑल आप देखें, मुसलमान की लेडीज की आप छोड़ें, मुसलमान चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं, तो उधर मर्द और खवातीन की जो नुमाइंदगी है वो वैसे ही कम है, ओवरऑल ही कम है। और खवातीन की एज कम्पेयर टू जो मुसलमान मर्द हैं, और उधर आप देखें मुसलमान जो मर्द हैं उनको भी अपना बिजनेस रन करना पड़ता है, उन्हें गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन हमें तो ये पता है कि वहाँ पर अगर प्रॉपर तौर पे जो मेरिट पे उतरता है उसे जॉब दी जाती है। अभी आज एक मुस्लिम खातून है जो पहली मुस्लिम फाइटर, वुमेन मुस्लिम फाइटर बनी है इंडिया से, जिसका नाम है सानिया मिर्जा। और इसके अलावा बहुत सी बॉक्सिंग की फील्ड में एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर हम टेनिस की फील्ड में देखें, वहाँ पर भी सानिया मिर्जा, वो भी इंडिया से। पाकिस्तान से आप बता दें, पाकिस्तान में क्या खवातीन को राइट्स हैं? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल राइट्स हैं। मेरी जो मिसेज हैं, जैसे वो टीचर है, शी इज अ टीचर, तो वो अपना टीचिंग इजी से कर रही हैं। मेरी जो भाभी हैं वो भी टीचर हैं, और इस तरह मेरी हमशेरा जो है वो डॉक्टर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा कोई इशू नहीं है वुमेन की जो है पावर आज़ादी के लिए। हाँ जी, वो इधर वो अपने खुद कफील हैं। जैसे इंडिया में मुस्लिम खवातीन की मैंने आपसे सवाल पूछा, ऐसे ही पाकिस्तान में जो हिंदू खवातीन हैं या मिनॉरिटी से कोई भी क्रिश्चियन है या कोई सिख है, उनमें से कोई आप एग्जाम्पल दें कि ये एक एग्जाम्पल है, हमारे पास रोल मॉडल है, 1 2 3, किसी भी फील्ड में, आप स्पोर्ट्स की फील्ड में, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में, आप या फिर आर्मी की फील्ड में, किसी भी। मैं ना तिब की फील्ड में जाता हूँ, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको 60% जो कोटा है जो नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, अच्छा, आपको वो ही नजर आएंगी। डॉक्टर भी आएंगी उसमें, तकरीबन डॉक्टर्स की जो है वो 5% तक इधर है रेशो, 5%, लेकिन ज्यादातर वो स्वीपर के तौर पे नजर आएंगे आपको, या थर्ड क्लास। आप जनरल हॉस्पिटल में जाएंगे ना, जनरल हॉस्पिटल का मैं आपको उसमें 3 से 4 डॉक्टर आपको दिखा सकता हूँ। डॉक्टर जो मुर्द हैं, बिल्कुल ठीक है, जो लीवर को देख रही हैं, ठीक है, वो मेरी गली की हैं। जबरदस्त। तो मैं इसे मैं जानता हूँ उनको कि डॉक्टर जमुर्द जो है वो क्रिश्चियन से हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इजीली अपना काम कर रही हैं। ठीक है, आपको लगता है कि अगर हम एक इक्वालिटी की बात करें, इक्विटी की बात करें, तो पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू इंडिया ज्यादा एम्पावरमेंट है खवातीन? ऐसी है, आप देख लें, आप अभी मार्केट का भी विजिट कर लें, तो जो खवातीन है वो भी खुद कफील है, ऐसा चीज कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने घर से मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम्पल दी, हमारे घर में बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। नो डाउट वुमेन एम्पावरमेंट पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब हम मिनॉरिटीज को लेकर आते हैं, तो अभी सिंध का विजिट हमने किया, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर राइट्स तो क्या, उन्हें एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड की जा रही, खासतौर पर मिनॉरिटी। इधर ये बात है कि हम पंजाब में इस वक्त खड़े हैं, पंजाब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंध में नहीं गया, मैं बलोचिस्तान में नहीं गया, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, मैं उधर गया नहीं हुआ, मैं आज तक नहीं उधर गया। तो मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ, उस एरिया के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी एरिया के हिसाब से आपको क्या लगता है? ठीक है, नो डाउट जो आपने ऑब्जर्व किया तो उसकी एग्जांपल देंगे या उसकी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको लगता है बलोचिस्तान में या सिंध में या इवन पंजाब के भी तमाम एरियाज में जो खवातीन हैं उन्हें इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, और खासतौर पे मिनॉरिटीज को, मतलब जो हिंदू कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से या क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग? मैं ना पंजाब की बात करता हूँ, मुझे बाकी जो है हमारे प्रोविंस उनके नाम है कभी क्या उसका आइडिया नहीं है। आप चल जाए ननकाना साहिब, ठीक, ननकाना साहब चले जाएं, क्योंकि ये पंजाब में है। आप उधर देखें कि ऐसा जिस तरह से हमारी इधर जो टीचर्स हैं, इसी तरह से उधर फीमेल टीचर्स भी हैं, और उनकी जो मेन बाजार है, उधर सेल्स गर्ल्स भी जो है वो सिख खवातीन ही हैं। हाँ जी, तो ऐसा
कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है। आप इनकी राय के मुताबिक, इनके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, जो जितना इन्होंने ऑब्जर्व किया है पंजाब के एरिया में, वहां पर इशू नहीं है। लेकिन अगर हम अपना देखें, थोड़ा सा रिकॉर्ड को देखें, तो हमें बहुत से इशू नजर। दोस्तों वीडियो हो गया यहाँ पे खत्म। और पाकिस्तान में हमेशा जे एक ही बात हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान की मुस्लिम की इतनी फिकार है, पाकिस्तानी मुस्लिमों की, पाकिस्तानी जनता को, जे भाई भारत में तो मुसलमान मर रहा है, भारत में मुसलमान की कोई राइट नहीं है, भारत में मुसलमान की कोई सम्मान नहीं है। भाई साहब पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूं, जी आप लोग आपकी देश के बारे में सोचिए। आपकी वहाँ पे जितनी मुसलमान है उससे ज्यादा मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम लोग यहाँ पे भाईचारा से रहते हैं। हम लोग यहाँ पे किसी से कोई नफरत नहीं करते। हमारी कोई मुस्लिम भाई ईद बनाएगा तो वो 2-4 हिंदुओं को जरूर बुलाता है अपने घर पे सिमाई खाना खिलाने के लिए। और हम लोग भी कोई फेस्टिवल हो तो हम लोग भी इनवाइट करते हैं हमारे मुसलमान भाई लोगों को, ये आइए हमारे साथ में, आप लोग बैठिए उठिए। यहाँ पे कोई मतलब नफरत का है नहीं है। नफरत तो आप लोग फैलाते हिंदुस्तान में, नफरत तो आप लोग करवाते हिंदुस्तान में, क्योंकि आप लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं जब जाके नफरत पैदा होते हैं। अरे आप लोग क्या सोचते हैं, जे दुनिया में एकमात्र जिन लोग इस्लाम फॉलो करते उन लोग ही इंसान हैं, बाकी सब चुतिया हैं, बाकी सब पशु है, ये समझते। कब सुधारेंगे पाकिस्तानियों, कब सुधारेंगे आप लोग? आपकी दिमाग में जो भूसा भरा है, जब से आप लोग हिंदुस्तान से अलग होकर एक देश बने हैं पाकिस्तान के नाम से, और वो तो आज पाकिस्तान है ही नहीं है, आतंकिस्तान है, भिखारिस्तान है। आप लोग हमेशा हिंदुओं से, आदर्श रिलीजन जिन लोग फॉलो करते हैं उन लोगों से नफरत क्या है? दोस्तों नफरत में कुछ नहीं रखा। कम से कम एक बार प्यार तो करके देखिए, प्यार की बदले में प्यार ही मिलेगा। आप नफरत करेंगे तो आपके लिए नफरत ही बराबर रहेगा। हम लोग जिहादी नहीं है, हम लोग कमजोर नहीं है। पाकिस्तानियों हम लोग कमजोर नहीं है। आप लोग सोचते हैं जे हिंदुस्तान की जो हिंदू है बहुत कमजोर है, हम लोग कमजोर नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। हम लोग मारना जानते हैं मगर हम लोग मारते नहीं है। हम लोग शांति की बात बताते हैं, शांति चाहते हैं। आप लोग भी शांति से रहिए और हमें भी शांति से रहने दीजिए, ये हमारी कंसेप्ट है। आप लोग चाहे तो हम लोग भी लड़ सकते हैं, मगर हम लड़ना नहीं चाहते, हम लोग प्यार देना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं। ये हमारी मैसेज है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियन के लिए और पंजाबी के लिए क्या है, कितनी परसेंट आपकी वहाँ पे माइनॉरिटी है? 2-4% है, उसको भी आप लोग ख्याल नहीं रख सकते। उन लोगों की आप लोग सही ढंग से सही टाइम पे कोई मदद नहीं कर सकते। हिंदुओं की बारे में हमने वीडियो देखा है इसी चैनल का, ये रियल इंटरटेनमेंट टीवी जो शोएब चौधरी है, इसी ने कवरेज किया है, इसी ने इंटरव्यू लिया है, इसी ने किसी को मदद किया है। हम लोग देखा है, बहुत अच्छा लगा। ये अच्छे काम कर रहा है, ये जेन्युइन क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन की आंसर आप लोग के पास है नहीं, आप लोग दे नहीं पाते, उल्टा सीधा बातें बताते हैं और नफरत कैसे पैदा किया जाए वही काम आप लोग करते हैं। पहले तो आपके देश के बारे में सोचिए, आपकी जनता के बारे में सोचिए। छोड़ दीजिए हमारे हिंदुस्तान की मुसलमानों की बात, छोड़ दीजिए हमारे हिंदुस्तान की जो मुसलमान भाई है उन लोगों की फिक्र करना, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई लोगों ने आप लोगों को मना किया है। आप लोग क्यों बात करते हैं हमारे बारे में? हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, शांति से रहने दीजिए, भाईचारा से रहने दीजिए। वो आप लोगों की मगज में तो जा ही नहीं रहा है। आप लोग जो हिंदुस्तान है, यहाँ पे एक मुसलमान को देश की सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद होते हुआ विराजमान किया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को
हम लोग राष्ट्रपति बनाए, हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बनाए उनको राष्ट्रपति, वो तो एक माइनॉरिटी से आते हैं ना, तो उसको कैसे राइट नहीं मिला? यहाँ पे बहुत सारी सेकेंड पोजीशन में, अच्छा पोजीशन में मुसलमान बैठे हुए हैं, क्यों? उन लोगों की राइट नहीं मिल रही क्या? जे बेसिक एजुकेशन ले रहा है वो तो नौकरी कर पाएगा, मगर जो मदरसा में रहना चाहते, मदरसा से निकलना ही नहीं चाहते, उसके लिए तो जॉब नहीं है भाई, उसके लिए जॉब नहीं है। जो मेहनत कर रहा है उसको मिल रहा है। ये जो लड़की है ये की मदरसा में पढ़ के आए क्या? ये भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट से ही पढ़ के आए ना। आपके रिलीजन की वो किताब पढ़ के तो नहीं आए, किताब पढ़ते हैं, वो घर पे पढ़ते हैं। रिलीजन के बारे में जो जानकारी रखते हैं वो घर से रखते हैं, स्कूल कॉलेज से नहीं। तभी तो ये आज इस मुकाम तक पहुंचा है, इनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया है तभी तो पहुंचा है। मगर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कुछ नहीं, सिर्फ नफरत फैलेंगे, नफरत बांटेंगे। एक और खच्चर बता रहा है जे बहुत सारे डॉक्टर है, क्रिश्चियन डॉक्टर है। कहाँ डॉक्टर है, कहाँ डॉक्टर है? एक भी डॉक्टर की उसको नाम तो बता नहीं पा रहे, बहुत सारे डॉक्टर है बता रहा है। ऐसी थोड़ी ना है, कुछ दिखा के बताओ जो डॉक्टर है, क्रिश्चियन डॉक्टर है। अरे शोएब चौधरी तुमने बताया जो डॉक्टर ने स्वीपर बना के रखा है, आप लोगों ने उनको स्वीपर भी नहीं बनाया, आप लोगों को उनको कोई मौका ही नहीं दिया। पाकिस्तानियों मुंह उठा के तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे। यार कम से कम शर्म करो। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के बारे में रिएक्शन देना बहुत ही टिपिकल होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के ऊपर दूर दराज तक कोई बातें नहीं करता, चले जाते अलग साइड में जिहादी बना दिखाते, वो कितना फिकार। अरे कन्वर्ट मुसलमान को तो कोई पूछता तो है नहीं है, बनने चले आते मुसलमान की खलीफा। तो दोस्तों मेरा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करके रखना। मेरा नेक्स्ट रिएक्शन जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक करिए वीडियो को, और क्या कर रहे दोस्तों, शेयर तो करिए, कम से कम एक आध शेयर तो करिए दोस्तों, शेयर करिए। और कमेंट सेक्शन पे लिखिए कौन सी वीडियो में आप लोगों को रिएक्शन चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। कम से कम इतनी तो कर ही सकते ना, करिए दोस्तों। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे। नमस्कार।